क्लास 10वीं की प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का दिया गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। यह चौथा है कि 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a संकेत दिया है कि बामा पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। क्या करना है, हमें अलग अलग सरल करना। तो अलग अलग सरल करना है, जैसे यानी इसको एलएचएस को भी हल करना है और आरएचएस को। जैसे हम देखते हैं हल LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वाम पक्ष। वाम पक्ष में क्या दिया हुआ है 1 + sec a बट्टा sec a। तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस, चूँकि sec थीटा बराबर 1 बट्टा cos थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा sec a बट्टा 1 बट्टा यहाँ पर cos होता, यानी sec थीटा बराबर 1 बट्टा cos थीटा, तो sec a की जगह 1 बट्टा cos a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बट्टा cos a बट्टा, यानी sec a की जगह क्या हो जाएगा 1 बट्टा cos a। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम हल करेंगे, यानी कि 1 और cos a का एलसीएम लेंगे तो cos a होगा। और cos को जब 1 से जब cos a में भाग दें तो cos a से ही गुना करना पर भाग देना पड़ेगा, यानी भागफल होगा। तो cos a को 1 से गुना करेंगे क्या होगा cos a, और फिर प्लस फिर cos a को cos से भाग देंगे तो 1 बार में लगे, तो 1 को 1 से गुना करें तो 1 बट्टा 1 प्लस cos a, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा cos a। तो cos a + 1 बट्टा cos a गुने ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा cos a बट्टा 1, cos से cos कट गया, यानी क्या होगा cos a + 1, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 + cos a। ये तो यानी LH को हम हल किए तो ये हुआ। अब चलते हैं RHS यानी दायां भाग। अब दायां भाग को हम करेंगे तो क्या दिया हुआ है sin स्क्वायर a बट्टा 1 माइनस cos a। तो चूंकि sin स्क्वायर थीटा हम जानते हैं सूत्र से क्या जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसीलिए क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a बट्टा 1 माइनस cos a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a बट्टा 1 माइनस cos a। चूँकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। अब क्या दिया हुआ, अगर ये यहाँ पर कुछ नहीं 1 है तो 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, तो 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a बट्टा 1 माइनस cos a कट गया, यानी क्या हो गया 1 प्लस cos a। हमने यहाँ 1 प्लस cos a, चूँकि LH बराबर RHS बराबर 1 प्लस cos a सिद्ध हुआ। ये तो हम इस विधि से बना सकते हैं। अगर हम इसे चाहे तो इसको दूसरा विधि हम बना सकते हैं। द्वितीय विधि कैसे बनाएंगे, जब यहाँ पर कोई अगर नहीं दिया हो संकेत कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, तो हम इसे बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में सिद्ध करते हैं, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में सिद्ध करते हैं। तो देखिए आज हम ये दिखा रहे हैं दूसरा विधि।
दूसरा विधि LHSS, यानी या इसको हम वाम पक्ष लिख सकते हैं, बराबर क्या है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। तो हम इसको तो इतना तो चलेंगे ही, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस थीटा। तो चलते हैं 1 प्लस 1 बट्टा कॉस ए बट्टा 1 बट्टा कॉस ए। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो फिर वैसे ही करेंगे जैसे पहले ऊपर में नीचे में ऊपर किए थे, जैसे यहाँ किए हैं पूर्ण तब वहाँ तक करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए हो गया, तो यानी कि 1 से भाग दें तो 1 यानी कॉस ए। अब क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बट्टा 1 बट्टा कॉस ए। अब चलते हैं कॉस ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए, आइए उलट के चला जाएगा तो ऊपर कॉस ए बट्टा 1 कट गया, यानी 1 प्लस कॉस ए। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि नीचे ऊपर 1 माइनस कॉस ए से भाग देते हैं। क्या करते हैं अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुना करने पर क्या कहते हैं गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बट्टा कुछ नहीं, यहाँ तो 1 है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो हमें यहाँ भी दिया गया था ऊपर क्या कि साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, तो यानी आ गया, यानी कि RHS सिद्ध हुआ। इस विधि से भी हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब चलते हैं इसे हम तीसरे विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं, ये भी देख लें। हम इसे अब तीसरे विधि से सिद्ध करते हैं, जैसे LHS है और ये RHS है, यानी वाम पक्ष और दायां पक्ष। तो हम यहाँ पर दायां पक्ष से बायां पक्ष हम ला रहे हैं। अब देखते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष में क्या होता है। RHS क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो अब साइन स्क्वायर चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब इतना हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका चूँकि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए लिखे हैं, तो यहाँ पर चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अब बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें हम
गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यानी दोनों कट गया ऊपर, तो 1 प्लस कॉस ए बटा कुछ नहीं 1 है। अब हम अंश और हर में 1 बट्टा कॉस ए से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए गुने 1 बट्टा कॉस ए बट्टा 1 बट्टा कॉस ए, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बट्टा कॉस ए बट्टा 1 बट्टा कॉस ए। अब क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए बट्टा कॉस ए बट्टा कॉस ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ 1 बट्टा कॉस ए तो है ही, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया 1, यानी 1 बट्टा कॉस ए अब प्लस 1 बट्टा कॉस ए। अब क्या हो जाएगा, चूँकि सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, तो यहाँ यानी कि 1 बट्टा कॉस ए के बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 बट्टा सेक ए, यानी 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, यानी क्या हो जाएगा RHS, यानी सिद्ध हुआ। हम इस प्रकार से सूत्र से है ये, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, यानी कि सिद्ध हुआ, यानी प्रूव्ड। हम इस विधि से भी हम इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार से तीनों विधि से हम किसी भी विधि के द्वारा हम बना सकते हैं इस सवाल को। अब बात रहती है कि ये पहला विधि है, ये दूसरा विधि है, जहाँ जब अगर ये दिया हुआ हो तो हम इसके विधि से बनाएंगे। अगर ये संकेत वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, अगर यह नहीं दिया है तो हम दूसरा विधि और तीसरा विधि से भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं होगी। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।